हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का टॉपिक मैं कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए लेकर एक साथ उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज के विषय वस्तु में हमने कंपाइल किया है टॉपिक परिवहन एवं संचार। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह कक्षा 10 और 12 यह सिर्फ बिहार के पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों के और अन्य राज्य में जो अलग अलग बोर्डों द्वारा चयनित पाठ्य पुस्तक चल रही है उनमें भी यह समान रूप से उपयोगी है। यह टॉपिक परिवहन एवं संचार न सिर्फ कक्षा पर आधारित बल्कि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसके विषय वस्तु को मैं उस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं जो एक साथ गागर में सागर में जो क्या कहते हैं एक परिवार होता है ना कि हम जो है सागर को कहां समेट दिए हैं, गागर में, जो एक हम लोगों का मैथोलॉजी में चलता है। तो वो यहां प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों में उस तरह की विषय वस्तु, उस तरह के कंटेंट्स डाले जाए जो उसे आगे आने वाले फ्यूचर में उसको उसकी महत्ता अनुभव हो, तो वह कुछ नए तरीके से, नए सिरे से कुछ नए कार्यों को, नए चीजों को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए मेरा यह प्रयास आपके लिए है और यह टॉपिक बहुत ही उनका क्वालिटी से बनाई जा रही है। तो इसलिए आप इसे समझने का प्रयास करें। इसमें जो हमने फिलहाल एक टॉपिक के रूप में, सब टॉपिक के रूप में जिन चीजों का वर्णन किया है वो आइए जानते हैं कि है पहला परिवहन की परिभाषा। यहां पर मैं एक चीज बता दूं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए खासतौर से आपके पाठ्य पुस्तक में परिवहन एवं संचार के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी जुटा हुआ है जो व्यापार है। तो आपका टॉपिक बनेगा परिवहन, संचार एवं व्यापार। लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए यह व्यापार का टॉपिक जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करके एक अलग टॉपिक बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ परिवहन एवं संचार पर फोकस कर रहा हूं और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जाऊंगा तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी यह हो जाता है ना कि बहुत सारे छात्र बहुत सारे वीडियोस देख करके वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको कम से कम चीजों में अधिक देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए यहाँ उन चीजों को समेटने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए अभी हम लोग अपने आप को फोकस करें, जो हमारा टॉपिक होगा परिवहन एवं संचार पर। तो इनसे जुड़ी हुई चीजों को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसकी, परिवहन की परिभाषा। उसके बाद हम लोग जानेंगे परिवहन का महत्व, क्या होता है परिवहन। सबसे तो हम लोग पहले जान लेंगे कि यह परिवहन क्या होता है, क्या है परिवहन, फिर उसका महत्व क्या है। आगे हम लोग जानेंगे परिवहन का प्रकार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर परिवहन के प्रकार को बहुत से रूपों में बांटा गया है। हम लोग इसको नाम इसका सुन सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद जानने का प्रयास करते होंगे कि परिवहन क्या होता है। तो यहां पर हम संक्षेप में इसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन चूंकि बार बार ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो इसको एक बार समझते चले कि परिवहन क्या होता है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक स्टेशन ए पर हैं और हमको एक दूसरा अपना गंतव्य जो हमारा डेस्टिनेशन है बी, हम यहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ए से बी तक जिस किसी भी माध्यम से पहुंचे, या तो हम दौड़ते हुए पहुंच जाए, साइकिल से पहुंचे, बस से पहुंचे, या ऊपर वाले मार्ग से, वायु मार्ग से जाए, या हम जो है अंदर से किसी दूसरे भी नया भी अपना रास्ता बना लें, किसी भी माध्यम से हम इस स्टेशन से अपने गंतव्य बी तक जिस माध्यम से पहुंचे, तो यहां तक पहुंचने का जो हमारा प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। तो अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम से पहुंचने का या जाने का जो व्यवस्था है वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है।
तो इस परिवहन के सीरीज में जो इसका प्रकार है, बहुत सारे जगह इसको स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये है एक सबसे, जिसको हम लोग बहुत डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर हम मोटे तौर से जान लेते हैं, जो एक हमारा आइडिया बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर इस चैप्टर की बातों को हम अपने दिमाग में घुमाते हुए भी इसका हम हल निकाल सकते हैं, और तब हमारी एक इंटरेस्ट जगेगी, हम अपने आप से भी इसको करने का प्रयास करेंगे। करना हम ही को है, ये जितने सारे चीजें किए जा रहे हैं ये आपसे ही किया जाएगा। हम एक माध्यम है, या हमारे जैसे अन्य और भी कोई जो स्रोत है वो सिर्फ एक माध्यम है। आपको आत्मसात खुद से करना है, आपको जिस किसी सोर्स से करें। हो सकता है हमसे बहुत थोड़ा बहुत आपको प्रयास हो जाए, हमारे जो कुछ बातें हैं वो आपके दिमाग में सेट कर जाए, करना आपको ही है। तो यहाँ एक अगर प्लॉट बन जाएगा आपके दिमाग में, तो आप खुद से उसके पीछे लग जाएंगे, और वो चाहे हमारा वीडियो हो या अन्य कोई जितने सारे बहुत सारे आजकल विकल्प उपलब्ध है, आप वहां से इसको कर सकते हैं। तो आइए देखिए परिवहन के प्रकार में कि सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है स्थल परिवहन। अब ये स्थल परिवहन भी खुद दो भागों में बढ़ जाता है। वो क्या क्या है? एक बन जाता है सड़क मार्ग और एक हो जाता है रेल मार्ग। देखिए ये कैसे बढ़ते चला जा रहा है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। फिर इसका दूसरा जो है, ये तो स्थल से बात हो गई। अब हम देखते हैं कि आज तो साइंस बहुत डेवलप कर गया है, तो वो क्या करता है, वो जल से भी अपना रास्ता बना लिया है, उसको भी खाली नहीं छोड़ा, तो वो हो गया जल परिवहन। इसके बाद आजकल वायु तीव्र मार्ग चल रहा है, जिसको वायु मार्ग या वायु परिवहन कहा जा रहा है। और इसके बाद आजकल बहुत लेटेस्ट चीज चल रही है, खास तौर से जो हमारा द्रवित चीज है, द्रव्य के रूप में जो चीज है लिक्विड, जिसमें हम लोग दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइपलाइन के माध्यम से गैस का हम लोग क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। तो ये सारी चीज, तो यहाँ हमारा ध्यान है कि हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये है हमारा पाइपलाइन मार्ग। ये हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं ये है हमारा पाइपलाइन मार्ग। यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं पाइप लाइन की। तो ये भी हमारे, तो कितने विकल्प हो गए, 2, 3 और 4। ये परिवहन के प्रकार हो गए। यहाँ हम इन 4 प्रकारों की बात करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो चारों हमारे प्रकार हैं, इन सब के लाभ, हानि और इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं। और खास तौर से यहाँ कंपटीशन वाले ध्यान देंगे, इस सेक्टर से 1 नंबर वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी परिवहन के प्रकार की। उसके बाद आइए संचार की दुनिया में जाएंगे, तो संचार की परिभाषा देख लेंगे, संचार के प्रकार देखेंगे, संचार के माध्यम देखेंगे, और उपग्रह संचार, इंटरनेट जो इसके माध्यम है, इसको हम लोग ले चलने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें जुड़ेगी, जिसको हम लोग क्रम से जब आगे बढ़ते चले जाएंगे वहां उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ प्रयास रहेगा कि परिवहन की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि परिवहन की परिभाषा क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने इसका एक प्लॉटिंग किया है, अब हम विषय वस्तु पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि परिवहन की परिभाषा क्या है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, और पहले से हमने बताया भी है कि वैसी व्यवस्था जिसके तहत किसी व्यक्ति, वस्तु या संदेश को, 3 चीज यहाँ क्लियर है, व्यक्ति, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, परिवहन कहलाता है। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाया कि मान लीजिए कि एक स्टेशन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु है, या कोई एक मैसेज, संदेश या संवाद है। इस ए से इसको, ये जो गंतव्य है बी, यहां पर पहुंचना है। किस चीज को, तो यहां पर हम, हमारे जैसे इंसान है, हमको यहां से यहां जाना है, या हमारा कोई सामान है, वस्तु है, जिसको हमें यहां से यहां पहुंचाना है, या हमारी कोई संदेश है। पहले के जमाने में, आज तो बहुत सारे, इसीलिए आज ये संचार सेक्टर जुड़ गया है, नहीं तो पहले के जमाने में संदेश को या संवाद को पहुंचाने के लिए भी व्यक्ति को यहां से यहां जाना पड़ता था। तो वो आज आसान हो गया है, वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो वो चीज हम आगे संचार में देख लेंगे। फिलहाल परिवहन में तो हमको यहां से यहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है। इस
तक पहुंचने के लिए जो भी इंतजाम किए गए हैं, जो भी व्यवस्था की गई है, वो क्या कहलाएगा? वो परिवहन कहलाएगा। देखिए परिवहन शब्द का भी परि और वहन, वहन का मतलब क्या करना होता है? ढोना, वहन करना मतलब ढोना। और परि चारों बगल, परि का मतलब होता है चारों ओर। तो मान लेते हैं किसी जगह पर हम यहाँ पर हैं और हमारे चारों ओर जो कोई चीज वस्तु का यहाँ पर ढोना हो रहा है, इसका वहन होता है, ये क्या कहलाता है? परिवहन। और ये जो ढोने वाला होता है वो वाहन कहलाता है। तो परिवहन में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? वाहन जरूरी हो गया। और उस वाहन का सेंस जो होगा हम लोग कहां निकालेंगे? जिसके प्रकार होंगे वहां पर। फिलहाल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि परिवहन का महत्व क्या है। ये जो परिवहन हमने देखा कि हम व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज को पहुंचा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो उसका महत्व क्या है? तो देखिए महत्व क्या है, कहा गया है कि परिवहन जो है, परिवहन का में हम लोग मुख्य रूप से उसके मार्ग को लेते हैं। तो परिवहन जो है वो किसी भी देश के विकास की नसें कही जाती है। जिस तरह से हमारा ये शरीर है, और ये हमारा शरीर कब तक स्टेबल है, कब तक हम अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं? जब तक हमारे वेन्स में, हमारे नस में रक्त का संचार हो रहा है। तो इसी तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो लाइफलाइन है, वो किस पर? सड़कों के जाल पर, रेल के नेटवर्क पर, वायु मार्ग पर, या हमारा देश अगर किसी वाटरवेज से जुड़ा हुआ है, जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो उस पर आधारित हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि परिवहन का जो दूसरी विशेषता है वो क्या है कि हम परिवहन के माध्यम से वस्तुओं का आवागमन कर व्यापार संतुलन कर सकते हैं। व्यापार संतुलन एक बहुत टॉपिक है, अच्छा, इससे सेपरेटली प्रश्न भी आता है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो व्यापार संतुलन हम लोग जानेंगे इसमें, व्यापार में, कि व्यापार के दो पक्ष होते हैं। व्यापार में दो पक्ष होते हैं कि एक, जब हम अपने यहां से किसी चीज को दूसरे यहां भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा निर्यात। और जब दूसरे से हम अपने यहां से मंगाते हैं तो वो हमारा कहलाता है आयात। तो आयात और निर्यात, ये दोनों चीज जब क्या हो? समतुल्य हो, इसकी तुलना हो बराबर स्तर से, कि जितने का हम मान लेते हैं कि 100 रुपया का हमने क्या किया? दूसरे देश भेजा, और 100 रुपया का हम अपने यहाँ मंगा लिए, तो हमारा क्या होगा? ये बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यही उतार चढ़ाव जब हो जाता है कहीं कहीं, तो ये स्थिति विषम हो जाती है। तो ये व्यापार संतुलन, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? ये परिवहन जिम्मेदार है। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, कभी पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाता है। वो किसके कारण? ये आवाजाही जो रुक जाती है। कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी स्थिति में कि किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है, क्यों? कि उसका जो आवाजाही है वो ठप हो जाता है, तो मूल्य पर उसका असर पड़ जाता है। तो ये व्यापार संतुलन है, और वो किसके कारण? इस परिवहन के कारण हो जाता है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि व्यापार एवं कृषि उद्योग में कोई भी चीज का जो ट्रेडिंग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, कंपनी में बन रही है और वो हम तक पहुंच रहा है, वो किसके माध्यम से? इस परिवहन के माध्यम से। कृषि उद्योग की वस्तुएं, कोई बहुत खराब होने वाली चीजें हैं, जल्दी खराब हो जाती है, और वो अगर जल्दी मार्केट में पहुंच जाता है तो उसका मूल्य बरकरार रहता है, नहीं तो उसको उसका नुकसान भरना पड़ जाता है। तो व्यापार एवं कृषि उद्योग में भी परिवहन का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। अब कहा गया है, अगला पॉइंट देखिए परिवहन का क्या है कि विकसित परिवहन व्यवस्था विकास को तीव्र गति देता है। जिस देश की परिवहन व्यवस्था जितनी सुचारू होगी और जितनी उन्नत होगी, वह देश उतना ही विकसित होगा। आप किसी भी बड़े विकसित देशों का उदाहरण ले लीजिए या उसके बारे में कल्पना कर लीजिए, तो जरूर आप पाएंगे कि वहां की जो परिवहन व्यवस्था है वो बहुत ही सुचारू है और वो बहुत ही तीव्रगामी भी हो सकती है। और अगला पॉइंट है कि परिवहन के माध्यम से शासन प्रबंधन एवं देश की सुरक्षा में भी सहायता मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे परिवहन के महत्व से है। और अब हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि परिवहन का प्रकार क्या है। तो हम अब जानते हैं परिवहन का प्रकार।